तो कटरा के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस SMVDIME में MBBS एडमिशन विवाद को लेकर मूवमेंट कल्की के सैकड़ों सदस्यों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तो इस प्रदर्शन का नेतृत्व मूवमेंट कल्की के सह संस्थापक ठाकुर अर्जुन सिंह ने किया, जबकि संजय शर्मा ने आंदोलन की ओर से श्राइन बोर्ड से तुरंत लंगर सेवा शुरू करने और अन्य धार्मिक मांगों को स्वीकार करने की अपील रखी। तो इस विरोध प्रदर्शन में मूवमेंट कल्की के कोर कमेटी व बोर्ड सदस्य, कटरा के सनातन समाज के श्रद्धालु और आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों लोग शामिल हुए। नमस्कार सबको, जय माता दी। दर्शकों, आपको बता दें कि आज मूवमेंट कल्की की तरफ से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया गया और किन बातों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया हम उनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताएं। सपना हिंदू, जय माता की, जय गौ माता की। ये प्रोटेस्ट हमारा जो लिस्ट निकली है, मेडिकल लिस्ट निकली है, उसमें ये 50 सीटें थी। 50 सीटों में से इन्होंने 8 सीटें दी हैं जम्मू में और 40 दी हैं कश्मीर को। कश्मीर वालों को क्यों दिया हमें समझ में नहीं, क्योंकि ये कॉलेज है माता के नाम से है, ये धरती माता वैष्णो के नाम से जाने जाती है। यहाँ पे सनातनियों की श्रद्धा है और जो चढ़ावा चढ़ता है वो भी सनातनी ही चढ़ाते हैं, हिंदू ही चढ़ाते हैं। कश्मीर का कोई भी आके नहीं चढ़ाता है, ना वो उनकी आस्था है। तो जो श्राइन बोर्ड ने कॉलेज खोला ये बहुत अच्छी बात थी, पर जो भी उन्होंने 40 और 42 सीटें उनको दे दी, इसके विरोध में हम आए, क्योंकि कल को 40-42 बच्चे यहाँ पे आके अपना खाना पीना भी करेंगे, जबकि माता की भूमि यहाँ पे ये चीजें अलाउ नहीं है। और हम कैसे उनको मना करेंगे? जब वो आएंगे उनके लिए अलग से वो चीज बनेगी। थोड़े टाइम के बाद उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। संख्या बढ़ने के साथ साथ कल को वो बोलेंगे माता की जगह पे हमें दुकान भी चाहिए, जो चीज हमें पसंद है खाने के लिए, वो चीज हम बिल्कुल नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है, ये सनातनियों का पैसा है, माता की भूमि है, माता का जो चढ़ावा है वो सनातनियों के लिए ही यूज होना चाहिए, सिर्फ हिंदू के, ना कि कोई जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए। मुस्लिम बच्चों के और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे वो पढ़ सकते हैं। एक कटरा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे उनको पढ़ना चाहिए। उनको खुद ही नहीं आना चाहिए, उनको खुद ही अप्लाई नहीं करना चाहिए। उनको पता है जब हम इन चीज मानते नहीं है, हम खाने के बिना भी नहीं रह सकते, फिर उन्होंने भरा ही क्यों? सबसे ज्यादा गलती है जो हमारे श्राइन बोर्ड वाले, जब इन्होंने लिस्टें निकाली, इन्होंने क्यों नहीं चयन किया कि हम ऐसे लोगों को क्यों, चाहे मेरिट था उनका नेता, मैं नहीं बोलती उस चीज को, पर अलो ही नहीं होना चाहिए था, उनको एग्जाम में बैठने ही नहीं देना चाहिए था। ये लोग सोच रहे हैं ना कि नहीं कोई छोटी सी बात है, इसमें कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब उनका वक्फ बोर्ड है, उसका जो पैसा है वो कहाँ यूज करते हैं? वो हमारे लिए तो यूज नहीं करते ना। उसमें उनके जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे हिंदू बच्चे को परमिशन नहीं होती है पढ़ने का। बाई चांस एक आधा पढ़ता भी है ना, तो उसको भी इतना टॉर्चर करते हैं ये लोग कि बेचारे वो या तो सुसाइड करेंगे या तो भाग के आ जाएंगे। तो इतना कुछ हो रहा है, हम क्यों अपने बच्चों के साथ गलत होने दें? तो अभी आपने CEO श्राइन बोर्ड को मेमोरेंडम दिया है, जो आपकी मांगे हैं, तो क्या कुछ बातचीत आपकी हुई है? आप भी अंदर गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? CEO सर ने बड़े अच्छे से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने जो चीजें मेरे हाथ में है उसको मैं करूंगा, और उनकी नॉलेज में थी भी ये चीजें, ये चीज होगी। जो चीज उनके हाथ में नहीं है वो LG सर को आगे करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। अब ये से सारा डिपेंड है LG सर पे, क्योंकि जो हाई कमांड होता है फैसला तो उसी का चलता है। अब मैं LG सर से अपील करना चाहूंगी कि हमने आपको एक ज्ञापन दिया है, आप सोच रहे होगे कि जम्मू के लोग सोए हुए, कटरा के लोग सोए, पर सोए नहीं है। हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने और माता रानी के आस्था के साथ तो बिल्कुल नहीं करने देंगे। हमने ज्ञापन दिया, हो सकता है कि अभी तक CEO सर ने फॉरवर्ड भी कर दिया हो, उस पर प्लीज आप भी संज्ञान दीजिए। उसमें जो चीजें हमने मांगे रखी हैं उस पर आप फॉलो कीजिए, और जो लिस्ट निकाली है सबसे पहले आप उसको कैंसिल कीजिए, और उन बच्चों को कटरा यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं कीजिए एग्जाम देने के। आने वाले समय में लिस्ट कैंसिल नहीं की जाती मेडिकल की लिस्ट, तो फिर क्या रहेगा आपका मूवमेंट कल्की? अभी तो सिर्फ जम्मू और कटरा के ही वासी आए थे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये शायद भूल गए हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया से श्रद्धालु आते हैं, इंडिया के बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं। अगर हमने एक कॉल कर दी ऑल इंडिया के श्रद्धालुओं से कि माता वैष्णो आइए, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ जा रहा है, फिर श्राइन बोर्ड वाले देखेंगे इनको जगह नहीं मिलेगी भागने के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसी कुछ रुद्र प्रदर्शन यहाँ पे हो। मैं चाहती हूँ उससे पहले पीसफुली ये हमारे सुनने बातें, क्योंकि ये तो सरासर बेवकूफ़ी है ना। सनातन का पैसा है, कैसे आप किसी और को बोल सकते हो कि उसके भविष्य के लिए लगा सकते हो? हमारे बच्चे क्या इतने नालायक है क्या? अगर मैं कहती हूँ उनका मेरिट कम भी है तब भी तो उनको आप दीजिए ना सीट, उनको आगे बढ़ावा दीजिए। आप उन बच्चों को ऊपर लाइए। यहाँ के लोकल कितने बच्चे जो खज्जल हो रहे हैं, उनको सहयोग कीजिए ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ सके और उनको आगे जाके कहीं खज्जल नहीं होना पड़े। यूँ कहें कि जो पहले जो प्रेफरेंस है बारीदारों के बच्चों को मिलनी चाहिए, कटरा के लोकल लोगों को मिलनी चाहिए। जी, लोकल लोगों को मिलते। बारीदारों साइड में पहले भी गलत किया था, वो आज तक उस चीज का भुगतान कर रहे हैं।
तो बाहर के बच्चे भी खज्जल हो रहे हैं। आप उनको लोकल को सपोर्ट कीजिए ना, आपको क्या जरूरत है कश्मीर के बच्चों को, तो पाकिस्तान जाके भी कर सकते हैं मेडिकल की ट्रेनिंग, जो करते भी आए हैं। सबको पता है वहां से वो डिग्री लेके आता है, यहाँ पे आके फिर वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो उनको जाने दीजिए जहाँ पे वो जाते हैं। एटलीस्ट यहाँ के बच्चों को तो अलाउ कीजिए यहाँ पे पढ़ने के लिए। वो कहाँ जाएंगे, उनके पास ना घर है रहने के लिए, ना इतना खर्चा कि वो अफोर्ड कर सके। उनको मदद कीजिए जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत नहीं है उनके लिए यहाँ पे माता वैष्णो की जगह पे कुछ भी अलाउ नहीं होना चाहिए। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो तमाम जानकारी इन्होंने हमें दी कि जो इन्होंने अपनी मांगे बताई, इनको लेकर जो मेमोरेंडम है इन्होंने सीईओ श्राइन बोर्ड को आज सौंपा है, और उन्होंने सीईओ श्राइन बोर्ड ने इनको आश्वासन दिया है कि वो आगे फॉरवर्ड करेंगे और जल्द ही जो है इस मसले का हल निकलेगा।